आज है स्वप्नवासवदत्तम। स्वप्नवासवदत्तम इसमें अंक है, ये नाटक है, 6 अंकों का नाटक है। और स्वप्नवासवदत्तम लिखा हुआ भास के द्वारा। भास ने 13 नाटक लिखे हैं। सबसे आदि कवि माने जाते हैं महाकाव्य के। ऐसा माना जाता है कि भास सबसे पहले कवि रहे होंगे। अग्निमित्र की उपाधि भी दी जाती है इनको, वाल्मीकि की उपाधि भी दी जाती है। तो इनके द्वारा ही लिखा गया है स्वप्नवासवदत्तम। हमारे नेट में भी लगा हुआ है। तो स्वप्नवासवदत्तम की और रत्नावली की जो कथा ना, वो बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर वासवदत्ता पद्मावती नाम रख दिया गया है रत्नावली का, लेकिन वहाँ पर रत्नावली है, वासवदत्ता उदयन है। यहाँ भी यही है, उदयन है, वासवदत्ता है और पद्मावती है। तो इस प्रकार से वहाँ रत्नावली उसकी नायिका हो जाती है, यहाँ वासवदत्ता इसकी नायिका हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बस, केवल मात्र। तो सबसे पहले कवि परिचय है। अर्थात भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। इन्होंने ना 13 महाकाव्य मतलब 13 ग्रंथ लिखे हैं। 13 के 13 नाटक ही हैं इनके। 3-4 रामायण पर मिलते हैं, 3-4 महाभारत पर मिलते हैं, 1-2 काल्पनिक कथाएं लिखी हैं। इस प्रकार से 13 नाटक हैं इनके, प्रसिद्ध नाटक हैं 13 के 13, जिनके जीवन काल का अधिक पता नहीं है। स्वप्नवासवदत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है। सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध कोई माना जाता है तो स्वप्नवासवदत्ता है। ऐसी एक कथा, काल्पनिक कथा आती है कि भास के 13 के 13 नाटक को एक बार जलाया गया था, जिनमें से केवल मात्र स्वप्नवासवदत्ता बचा था। तो इससे इसकी शुद्धता प्रकट होती है। जिसमें एक राजा ने अपनी रानी के प्रति अविरहनीय प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। पहले जैसे उदयन और वासवदत्ता बिछुड़ जाते हैं, लेकिन उनके अंत में मिलन की कहानी है इस नाटक में। इनके जीवन काल का ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु भास को आदि नाटककार माना जाता है। सबसे आदि का अगर कोई नाटककार है वो भास है। इन्हें वाल्मीकि की उपाधि या अग्निमित्र की, कहीं कहीं अग्निमित्र की जगह ज्वलन मित्र भी लिखा जाता है, क्योंकि अग्नि का ही पर्यायवाची ज्वलन है, तो इसलिए ज्वलन मित्र की या वाल्मीकि अग्निमित्र की इन्हें उपाधि दी जाती है। इनका जो समय है वो 327 ईसा पूर्व का माना जाता है। इन्होंने 13 नाटकों की रचनाएं की है। अब 13 नाटक हैं, जिनमें स्वप्नवासवदत्ता है जो काल्पनिक नाटक है, एक प्रतिज्ञा योगंधरायण है, यही रत्नावली का, ये इसी से रत्नावली ली गई है। ऐसा माना जाता है कि रत्नावली इसी का उत्तरार्ध भाग है, तो ये भी काल्पनिक है। एक दरिद्र चारुदत्त लिखा है इन्होंने, एक अभिमारक लिखा हुआ है, एक प्रतिमा नाटकम रामायण पर मिलता है, अभिषेक नाटक भी रामायण पर ही मिलता है, बालचरित मिलता है, एक पंचरात्र मिलता है। ये बालचरित महाभारत पर है, पंचरात्र भी महाभारत पर है। मध्यम व्यायोग भी जहाँ तक मुझे लगता इसी पर है, महाभारत पर। और दूत वाक्य भी महाभारत पर ही है। दूत घटोत्कच कर्ण भारम उरुभंगम, ये सारे महाभारत पर मिलते हैं। तो ये इनके 13 नाटक हैं, प्रसिद्ध नाटक हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से भास का कौन सा नाटक है या कौन सा नहीं है, या कौन सा रामायण पर मिलता है, कौन सा महाभारत पर मिलता है। तो आपको 13 के 13 नाटक याद रखने हैं। पूछ लेते हैं, कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि भास के कितने नाटक हैं और कौन कौन से हैं। तो अब है स्वप्नवासवदत्तम की विषय वस्तु, अर्थात स्वप्नवासवदत्ता में दिखाया क्या गया है। तो कह रहे भासकृत स्वप्नवासवदत्तम इतिहास प्रसिद्ध 6 अंकों का उत्कृष्ट नाटक है, जो प्रतिज्ञा योगंधरायण का उत्तरार्ध भाग है। मंत्री योगंधरायण यह प्रवाद फैलाते हैं कि वासवदत्ता अग्नि में जल करके भस्म हो गई है, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। इसी आधार पर वह उदयन और पद्मावती का विवाह करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि अब उदयन की पहली पत्नी वासवदत्ता थी, उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा प्रवाद फैला देते हैं। तो उसी से तो ये प्रवाद फैला देते हैं कि वासवदत्ता जो उदयन की पहली पत्नी थी, उनका जल करके निधन हो गया है, और इसी वजह से पद्मावती का दूसरा विवाह इनसे हो जाता है। उदयन का दूसरा विवाह पद्मावती से होने में ये सफल हो जाता है। नामकरण के विषय में कहा जाता है कि एक दिन राजा उदयन रानी वासवदत्ता को स्वप्न में देखता है। इसी पर इस नाटक का नाम स्वप्नवासवदत्ता रखा गया है। इसके नायक उदयन व नायिका वासवदत्ता हैं। इनका अंगीरस श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें प्रणय विषय के बारे में वर्णन है। इसमें कुल 57 पद्य हैं, बाकी सारे गद्य हैं, कुछ पद्य मिलते हैं। भारतीय वृत्ति एवं प्रसाद गुण का प्राधान्य है। भारतीय वृत्ति होती संस्कृत वाक्य जहाँ पर ज़्यादा बोले जाएं, जहाँ पर वाणी की ज़्यादा प्रधानता हो, वहाँ भारतीय वृत्ति होती है।
तो जहाँ भी भारतीय वृत्ति होगी वहाँ निश्चय रूप से प्रसाद गुण ही होता है। ठीक है, तो प्रसाद गुण मिलता है इसमें। अब प्रथम अंक में क्या दर्शाया गया है, तो सबसे पहले अंक में राजा प्रद्योत के महल से वासवदत्ता का हरण तथा राजा उदयन के द्वारा काम क्रीड़ा में मग्न होना। पहले ये प्रद्योत की पुत्री हैं वासवदत्ता, इनका अपहरण कर लेते हैं ये उदयन और शादी कर लेते हैं इनसे, तो फिर प्रेम करते हैं, तो इनकी काम क्रीड़ा इत्यादि का वर्णन है। शत्रुभूत आरुणि को आक्रमण का अवसर मिलना, मंत्री योगंधरायण की विदग्धता या चातुर्य से आरुणि को परास्त करना, मगध के राजा दर्शक की सहायता लेना। मगध का कोई राजा दर्शक है जो पद्मावती का भाई माना जाता है, इनकी सहायता लेता है इस युद्ध में। मगध के राजा के पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखना, क्योंकि यहाँ इस राज्य में तो ये प्रवाद फैला दिया गया था कि रानी वासवदत्ता जल करके भस्म हो गई हैं, और योगंधरायण रानी वासवदत्ता को दर्शक की बहन के उसमें ही मतलब उनके पास रख देता धरोहर के रूप में। पद्मावती के साथ वासवदत्ता के साथ राजगृह प्रस्थान इत्यादि का वर्णन। अब द्वितीय अंक में है पद्मावती व वासवदत्ता का सखी भाव। पद्मावती की उदयन के प्रति आसक्ति, क्योंकि वासवदत्ता ही इसे बताती कि उदयन ऐसे हैं, तो इस प्रकार से पद्मावती को आसक्त करती है। मगध के उदयन का आगमन, रूप लावण्य के आधार पर दर्शक की बहन पद्मावती से विवाह इत्यादि का वर्णन दूसरे अंक में मिलता है। उसके बाद में वासवदत्ता का दुखी होकर के प्रमद वन में चल जाना या प्रमद वन का जो पूर्ण वर्णन है वो तृतीय अंक में मिलता है। चतुर्थ अंक में शरद ऋतु का वर्णन है। पद्मावती वासवदत्ता का उद्यान में भ्रमण करना, उसी समय उदयन का आगमन हो जाना, वासवदत्ता का छिप जाना, विदूषक के पूछने पर दोनों के प्रति प्रेम व्यक्त करना। विदूषक इनसे पूछता है कि आपकी पत्नी वासवदत्ता थी और अब आपकी शादी पद्मावती से होने जा रही है, तो आप किससे प्रेम करते हैं, तो ये दोनों से ही प्रेम व्यक्त करता है। वासवदत्ता की स्मृति पर उदयन का अश्रुपात करना। अब पंचम अंक को गर्भांक कहा जाता है, मतलब सर्वप्रसिद्ध अंक यही है। दैववशात वासवदत्ता का सोए हुए उदयन के साथ पद्मावती समझ करके सो जाना, पहचान हो जाने पर तुरंत उठना, राजा को वासवदत्ता का स्वप्न आना, वासवदत्ता की स्मृति हो उठना, वासवदत्ता के भागने पर उदयन का पीछा करना और वासवदत्ता का छिप जाना इत्यादि का वर्णन पंचम अंक में मिलता है। अब छठे अंक में है पद्मावती द्वारा वासवदत्ता का चित्र देखना। ऐसे ही रूप रंग वाली स्त्री तो मेरे यहाँ रहती थी, इसका वर्णन, क्योंकि पद्मावती और उदयन का विवाह हो जाता है, तो जब पद्मावती आकर के उदयन के यहाँ देखती है तो वहाँ वासवदत्ता की तस्वीर होती है, तो पद्मावती ऐसा बोलती है कि ऐसी ही स्त्री तो मेरे यहाँ रहती है। तो उस स्त्री अर्थात वासवदत्ता को लाए जाने का आदेश, वासवदत्ता को पहचान होना, योगंधरायण का आगमन, क्योंकि योगंधरायण ने एक रचा था, योगंधरायण का कहना था किसी ज्योतिषी का कि अगर पद्मावती के साथ उदयन का विवाह हो जाएगा तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो ये योगंधरायण मतलब उदयन का मंत्री और उदयन की जो पत्नी वासवदत्ता थी, दोनों मिलकर के इस कार्य को सिद्ध कर रहे थे, इसीलिए वो वासवदत्ता छिपी हुई थी। उदयन को सेनापति रुमण्यवान द्वारा शत्रुभूत आरुणि को परास्त करना इत्यादि का वर्णन है। अब स्वप्न वासवदत्ता एक दृष्टि में। प्रणेता भास हैं जो वैष्णव के उपासक माने जाते हैं। भास की उपाधि है धावक इनकी उपाधि है। गोत्र इनका अगस्त्य गोत्र की एक मोदक शाखा के हैं। भास गोत्र है इनका। समय इनका 327 ईसा पूर्व का है। कृतित्व इनके 13 प्रसिद्ध नाटक हैं। नायक जो हैं वो उदयन धीर ललित नायक हैं, और प्रतिनायक यहाँ पर आरुणि जो इनका शत्रु है वो है। नायिका वासवदत्ता है, अवंती की राजकुमारी हैं ये। उपजीव्य है लोक कथाओं पर आधारित, अर्थात गुणाढ़ी की बृहद कथा पर आधारित ये कथा ली गई है। आगे है रीति इनकी वैदर्भी रीति है। कुल अंक इसमें 6 हैं और श्लोक इसमें 57 श्लोक हैं। रस इसमें अंगिरस श्रृंगार रस है। छंद अनुष्टुप छंद और वसंत तिलका इत्यादि छंद मिलते हैं। आगे वृत्ति भारती वृत्ति है और गुण प्रसाद गुण है। अलंकार स्वभावोक्ति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार और काव्यलिंग इत्यादि अलंकार हैं। स्वप्न वासवदत्ता एक सबसे पहला राजनीतिज्ञ नाटक है जिसमें राजनीति का वर्णन है। विदूषक इसमें वसंतक नाम का है। विदूषक याद रखना किसमें कौन सा विदूषक है, तो इसमें जो विदूषक उसका वसंतक नाम है। स्वप्न वासवदत्ता का जो पूर्व भाग है वो प्रतिज्ञा योगंधरायण है, और प्रतिज्ञा योगंधरायण का जो उत्तर भाग है वो कौन सा स्वप्न वासवदत्ता है। अब इसमें प्रमुख सूक्तियाँ हैं। अनतिकर्मण्यो ही विधि ही, अर्थात अनतिकर्मण्यो किसी का उल्लंघन करना किसका, विधि ही, अर्थात विधि अर्थात भाग्य का कोई भी अनतिकर्मण्यो कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है।
जैसा भाग्य चाहेगा वैसा ही होता है, क्योंकि भाग्य का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। आगे है काल क्रमेण जगतः परिवर्तमानः। ये कहते हैं कि काल के अनुसार ही, काल क्रमेण जैसे जैसे काल का क्रम घूमता रहता है वैसे ही जगतः परिवर्तमानः, जगत भी परिवर्तन होता रहता, जगत में भी परिवर्तन होता रहता है। तो काल के अनुसार यह जगत परिवर्तित होता रहता है। आगे है चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। चक्रार भाग्य पंक्ति अर्थात जो भाग्य की जो पंक्ति होती है, जो हमारा भाग्य होता है, जो किस्मत की जो पंक्ति होती है, वो उसी प्रकार गच्छति घूमती रहती है जिस प्रकार चक्रार पंक्ति एक रथ का पहिया घूमता है ना, उसी प्रकार कभी भाग्य हमें सुख देता है, कभी दुख देता है, फिर कभी सुख दे देता है, फिर दुख दे देता है। तो इस प्रकार से जो भाग्य की पंक्ति वो चक्रार की पंक्ति के समान अर्थात एक रथ के पहिए के समान घूमता रहता है, ऐसा योगंधरायण का कहना है। आगे है दुख है न्यासस्य रक्षणम। ये भी योगंधरायण कहता है कि किसी की धरोहर की रक्षा करना, न्यासस्य मतलब उसको रखना, रक्षणम या उसकी रक्षा करना दुखम बड़ा ही कष्टकारी होता है, क्योंकि हम किसी के पास कोई धरोहर को रखते हैं तो अगला उसको अच्छे से संभालेगा या नहीं संभालेगा, इस प्रकार सोचना या उस धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही ज़्यादा कठिन कार्य है। आगे है दुखम त्यक्तुम बद्ध मूल अनुराग है। ये उदयन कहते हैं, उदयन वत्स देश के राजा हैं। तो कहते हैं कि दुखम बड़ा दुख पूर्वक होता, त्यक्तुम छोड़ना या भुलाना, बद्ध मूलो हो जड़ी हुई जमों वाला जो जड़ी मतलब जमी हुई जड़ों वाला जो अनुराग है, जो अनुराग होता है, जो प्रेम होता है अर्थात जिसकी जड़ें जम जाती हैं, या बहुत पहले का जो प्रेम होता है, बहुत जिसमें गाढ़ प्रेम होता है, उसको भूल पाना या उसका त्याग करना दुखम बड़ा ही दुखकारी होता है। आगे है काले काले छिद्यते रुह्यते तेज। अब ये जैसे ही वासवदत्ता की मृत्यु की खबर आती है कि लावणक नाम में लावणक ग्राम में वो आदाह वो होने से वासवदत्ता उसमें जल करके मर गई है। तो ऐसे सुन करके कंचुकी कहता है कि काले काले मतलब काल काल पर समय समय पर छिद्यते मनुष्य मरते रहते हैं, रुह्यते और उत्पन्न होते रहते हैं। मतलब मनुष्यों का तो काम ही है कि वो मरते रहते हैं, फिर उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, फिर उत्पन्न होते रहते हैं। तो काले काले छिद्यते रुह्यते, काले काल काल पर मनुष्य मरते हैं, वो उत्पन्न होते रहते हैं। अब विदूषक कहता अनति कर्मणियों ही विधि अर्थात अनहोनी को या भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, भाग्य का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, ये दो पर आई गया। आगे है गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम चमित्यसह। अर्थात इस संसार में गुणानाम गुणशाली लोग, विशालानाम और विशाल मतलब अच्छे हृदय वाले महान गुणों वाले जो लोग, सत्काराणाम सत्कार के योग्य जो लोग होते हैं, वो मित्यसह कुछ न कुछ मतलब नित्य ही मिल ही जाया करते हैं। सारे मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं जो गुणशाली होते हैं, जिसमें महान गुणों की मतलब प्रधानता होती है, लेकिन फिर भी हमेशा संसार में कुछ न कुछ लोग महान गुणों वाले और सत्कार के योग्य मिल ही जाते हैं। आगे अहो अकरुणा खलु ईश्वरा। वासवदत्ता कहती है कि अहो दुर्भाग्य है, ईश्वर के द्वारा अकरुणा मतलब बहुत बड़ी करुणता अकरुणा दिखाई गई है, खलु ईश्वरा ईश्वर के द्वारा अर्थात ईश्वर बड़े ही निर्दयी हैं कि मेरे ही पति की मुझे दोबारा विवाह करवाना पड़ रहा है, तो ईश्वर बड़े ही निर्दयी हैं, ऐसा वासवदत्ता का कहना है। आगे उदयन कहते हैं परस्पर गतावलोके दृश्यते तुल्य रूपता। जब उनकी तस्वीर दिखाई जाती है कि ऐसी ही स्त्री मेरे यहाँ कार्य करती है, तब वो कहते हैं कि परस्पर गतावलोके अर्थात इस संसार में परस्पर दृश्यते देखा जाता है, तुल्य रूपता कुछ कुछ लोगों का समान रूप देखा जाता है। जैसे हम भी ऐसा मानते हैं कि हमारे जैसे 7 लोग होते हैं, पता नहीं काल्पनिक है या कैसे है, लेकिन फिर भी किसी न किसी का रूप एक दूसरे से मिलता सा ही रहता है। तो इस संसार में मतलब कि एक दूसरे से मिलता जुलता तुल्य रूप वाले मनुष्य देखे ही जाते रहते हैं। आगे वासवदत्ता कहती है धन्यः खलु चक्रवाक वधू या अन्यो अन्य विरहिता न जीवती। ये कह रहे धन्य है चक्रवाक वधू, चकवे की जो वधुएं होती हैं, और जो चकवा पक्षी होता है उसकी जो वधुएं होती हैं वो बड़ी धन्य होती हैं, क्योंकि यो अन्य अन्य विरहिता न जीवती, वो एक दूसरे से विरह में रह करके या एक दूसरे से बिछुड़ करके न जीवती जीवित नहीं रहती हैं। जैसे एक दूसरे से बिछड़न हो जाती है तो वो दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो चकवे की जो वधुएं होती हैं वो बड़े ही धन्य होती हैं या भाग्यशाली होती हैं, जो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। आगे कंचुकी कहता है प्रायेण ही नरेंद्र श्री ही स उत्साह रहिव मुच्यते। अर्थात जो उत्साह रहिव जो उत्साही लोग होते हैं, जिनके अंदर बल पराक्रम इत्यादि शौर्य आदि का उत्साह होता है, वो ही लोग प्रायः नरेंद्र श्री, नरेंद्र का यानी जो राजा की जो श्री होती है, राज्य श्री होती है, राजलक्ष्मी होती है, उसका मुच्यते भोग करते हैं। तो जो लोग उत्साहमय होते हैं, जिनके अंदर उत्साह भरा होता है, वही लोग प्राय नरेंद्र श्री या मतलब राजलक्ष्मी का भोग कर सकते हैं। आगे कंचुकी कहता है रज्जु छेदे के घटम धारयति।
अर्थात जब रज्जु ही टूट जाए, रज्जु मतलब रस्सी में ही छेद हो जाए या रस्सी के टूट जाने पर घटम धारयति, कौन घड़े को धारण कर सकता है। जब घड़ा रस्सी से बंधा होता है तो उस रस्सी के टूट जाने पर फिर घड़े को कौन धारण कर सकता है, अर्थात घड़ा भी टूट करके नीचे गिर जाता है। ये उदयन की एक प्रतिहारी है विजया नाम की। मंगलाचरण में यहाँ पर बलराम की स्तुति की गई है, याद रखना, ठीक है। बलराम की मात्र एक ही काव्य में स्तुति मिलती नाटक में, वो है स्वप्न वासवदत्ता। आर्या छंद में है और आशीर्वादात्मक नांदी पाठ है। उदयन के जो सेनापति हैं वो हैं रुमण्यवान। पद्मावती के बारे में उदयन को पुष्पक व भद्र बताते हैं। ये तो दोनों ज्योतिषी हैं, तो छोड़ो कौन पूछेगा। रईम्भ जो है वो है प्रद्योत की कंचुकी, रईम्भ नाम है प्रद्योत की कंचुकी का। और उदयन की जो कंचुकी है वो है बादरायण। प्रद्योत हैं ये वासवदत्ता के पिता, तो इनकी कंचुकी है, इनका कंचुकी रईम्भ है और उदयन का कंचुकी बादरायण है। दर्शक पद्मावती के भाई हैं। अग्निकांड कहाँ पर होता है, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि वासवदत्ता जिस अग्नि में जल करके मतलब मृत्यु को प्राप्त हुई थी, वो अग्निकांड कहाँ पर दिखाया गया है, तो कह रहे हैं वो है लावण्यक नामक ग्राम में, ठीक है। आगे है पद्मावती की कंदु क्रीड़ा, द्वितीय तो छोड़ो। प्रमदवन का वर्णन चतुर्थ अंक में मिलता है। उदयन के आने पर पद्मावती और वासवदत्ता माधवी कुंजलता में छिप जाती है, ये तो छोड़ो। आगे है समुद्र ग्रह आवास किसका है, मतलब जिस आवास का नाम समुद्र ग्रह है वो पद्मावती का आवास है। और सूर्यामुख आवास है वो वासवदत्ता का है, मतलब महलों के नाम रखे गए हैं। तो जहाँ पर पद्मावती रहती हैं वो समुद्र ग्रह आवास नाम से प्रसिद्ध है, और वासवदत्ता रहती हैं वो सूर्यामुख आवास के नाम से प्रसिद्ध है। केवल गद्य आधारित हैं दूसरे और तीसरे अंक, इनमें कोई भी मतलब कि पद्य नहीं मिलता है, केवल मात्र गद्य ही है। स्वप्न अंक कौन सा है, तो 5वां अंक है। महासेन विशेषण, महासेन किसका विशेषण है, तो महासेन यहाँ पर प्रद्योत अर्थात वासवदत्ता के पिता के लिए प्रयोग किया गया। एक बार पूछा गया महासेन किसका विशेषण है, तो प्रद्योत का है। और जो वासवदत्ता की जो वीणा थी उसका नाम था घोषवती वीणा, ठीक है। सूर्याभिमुख इनके महल का नाम था और वीणा इनकी घोषवती इनकी वीणा का नाम था। सबसे पहला राजनीतिज्ञ प्रधान नाटक है स्वप्न वासवदत्ता। संभशक हैं जो पद्मावती के सेवक हैं। महादेवी पद्मावती की माता है। वैदेही उदयन की माता है। पद्मावती की शिरोवेदना का कुछ मुख्य सा प्रसंग है वो 5वें अंक में मिलता है। और वत्स देश की जो राजधानी थी वो है कौशाम्बी, ठीक है, अर्थात राजा उदयन जो है वो कौशाम्बी के राजा हैं।